हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बॉटनी एजुकेटर। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई। नए सिलेबस में इसे कई जगह कई यूनिवर्सिटीज़ में जो है अप्लाइड माइकोलॉजी के अंतर्गत भी रखा गया है। तो आज अपन ये टॉपिक कवर करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक, साथ ही जो भी फंजाई से रिलेटेड वीडियोस हैं उनका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो आपसे सेटिंग्स से में जाके ऑडियो ट्रैक में जाके अपनी लैंग्वेज को चुन सकते हैं। यू मे चूज योर प्रेफर्ड लैंग्वेज फ्रॉम सेटिंग्स ऑडियो ट्रैक। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। सबसे पहले समझते हैं कि फंजाई के कहाँ-कहाँ रोल हैं। तो इसको एज फूड भी प्रयोग में लिया जाता है। तो एडिबल मशरूम और मोरेल्स के रूप में से यूज़ किया जाता है। तो एगेरिकस बिसिस्पोरस जो स्पीसीज़ है ये कल्टिवेटेड मशरूम है। साथ में लेंटियस एडोइस और बोलेटस एडुलिस जो स्पीसीज़ हैं ये एडिबल मशरूम हैं। मोर्सिला एस्कुलेंटा जो है वो उसे हम गुच्ची कहते हैं और ये एडिबल मोरेल है। फिर ये जो स्पीसीज़ हैं इसकी मशरूम की और एडिबल मोरेल्स, इनके अलावा यीस्ट भी जो है इसमें जो है विटामिन बी और डी पाया जाता है। जो विटामिन डी है वो इनएक्टिव फॉर्म में एर्गोस्ट्रोल के फॉर्म में रहता है। आफ्टर एक्सपोजर ऑफ सनलाइट ये विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। सूफू की बात करें तो जो टोफू एक सोयाबीन प्रोडक्ट है उसे इनोकुलेट किया जाता है म्यूकर से और सूफू तैयार होता है। सिंगल सेल प्रोटीन की बात करें तो एस्परजिलस और सैक्रोमाइसिस की स्पीसीज में एसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सिंगल सेल प्रोटीन बनाने में काम में आते हैं। फिर इन कैप्रिया फूड जो है वो डेवलप किया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ सेंट्रल अमेरिका एंड पनामा। वहाँ पे जो है कॉर्न और कॉटन सीड फ्लोर, सोरगम और कुछ फूड यीस्ट जो है उनकी सहायता से जो है एक फूड प्रिपेयर किया गया है जो कि काफ़ी न्यूट्रिशियस है और हेल्थ बेनिफिट्स भी उसके काफ़ी हैं। फिर इसकी बात करें तो ये बेकिंग इंडस्ट्रीज़ में काम आता है। तो सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी जिसकी स्पीसीज़ है ये बेकिंग इंडस्ट्री में काम में आती है। फिर पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टी जो स्पीसीज़ है ये चीज़ में इसका फ्लेवर और टेक्सचर प्रोवाइड करती है स्पीसीज़, तो ये चीज़ प्रोडक्शन में काम में आती है। फिर एंजाइम इंडस्ट्रीज़ में तो सेक्रोमाइसिस जो यीस्ट जिसे हम कहते हैं ये इन्वर्टेड और जाइमेस एंजाइम के प्रोडक्शन में काम में आती है और ये फूड और बेकिंग इंडस्ट्रीज़ में इसका रोल रहता है। फिर एस्परजिलस ओरिज़ई और एस्परजिलस नाइगर जो है अमाइलेज एंजाइम बनाने में काम में आती हैं और ये स्टार्च को माल्टोज़ और ग्लूकोज़ में तोड़ते हैं और कॉर्न सिरप और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज़ रहता है। ट्राइकोडर्मा रेसिली जो है उससे सेल्यूलोज एंजाइम प्राप्त होता है जो कि सेल्यूलोज को सिंपल शुगर में तोड़ता है और ये पेपर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और बायोफ्यूल प्रोडक्शन में काम में आती है। अब इसकी बात करें ऑर्गेनिक एसिड इंडस्ट्री में तो एस्परजिलस नाइगर और एस्परजिलस वेंटी जो स्पीसीज़ है वो सिट्रस एसिड प्रोड्यूस करने में काम में आती हैं और ये सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्लेवर एनहांसर, प्रिजर्वेटिव्स में, कैंडीज़ में काम में आता है। एस्परजिलस की और भी कई स्पीसीज़ हैं जो अलग-अलग ऑर्गेनिक एसिड में काम में आती हैं। तो एस्परजिलस की कुछ स्पीसीज़ जो है इटाकोनिक एसिड बनाने में काम में आती हैं और ये बायो बेस्ड प्लास्टिक, रेज़िन और सिंथेटिक फाइबर बनाने में काम में आती हैं। फिर एस्परजिलस की ओरिज़ई स्पीसीज़ जो है वो कोएसिक एसिड प्रोड्यूस करने में काम में आती है और ये स्किन केयर प्रोडक्ट जैसे कि हाइपर पिगमेंटेशन में ये काम में आता है। फिर ये नेचुरल प्रिजर्वेटिव के रूप में भी काम करती है फूड में और इसकी इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। फिर एस्परजिलस की बात होगी। राइज़ोपस की बात करें तो राइज़ोपस टोलेनिफर जो इसकी स्पीसीज़ है उससे फ्यूमेरिक एसिड प्राप्त होता है और ये फ्लेवर एनहांसर और पॉलीमर रेज़िन और पॉलीमाइड्स प्राप्त करने में काम में आता है। अब इसका मेडिसिनल यूज़ की बात करें तो क्लेविसिस पर्प्यूरिया जो स्पीसीज़ है ये वैसे तो टॉक्सिक एल्कनॉइड्स प्रोड्यूस करता है, मगर अगर इसको सीमित मात्रा में यूज़ करें तो ये जो है इसका यूज़ जो है माइग्रेन और चाइल्ड बर्थ में किया जाता है। फिर एस्परजिलस टेरस जो है इससे लोवास्टेनिन एक मेडिसिनल ड्रग है वो प्राप्त होती है जिससे जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में काम में आती है। फिर राइज़ोपस और एस्परजिलस नाइगर की जो स्पीसीज़ हैं वो कॉर्टिसोन एक मेडिसिनल ड्रग है वो प्राप्त होता है इससे, जो आर्थराइटिस, जो जॉइंट्स पेन में और एलर्जीज़ और अस्थमा में काम में आता है। फिर एंटीबायोटिक्स की बात करें तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो साइंटिस्ट थे उन्होंने पेनिसिलियम नोटेटम से जो है पेनिसिलिन ड्रग ऑब्टेन करी थी और इसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फिर पेनिसिलिन की कुछ स्पीसीज़ ग्लिसोफ्लुविन
एक एंटीबायोटिक है वो प्रोड्यूस करने में काम में आता है, या एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। वहीं सेफेलोस्पोरियम जो स्पीसीज़ है उससे सेफेलोस्पोरियम प्रोड्यूस होता है जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है। एग्रीकल्चर में भी इसका फंजाई का बहुत रोल है। तो कुछ स्पीसीज़ होती हैं जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की रूट में जाके रहती है, उन्हें हम माइकोराइज़ा कहते हैं, और ये बायो फर्टिलाइज़र के रूप में काम करती हैं, क्योंकि ये जो है जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल से टेरेस्ट्रियल प्लांट को लाके देती हैं। तो जो ट्राइकोलेमा है लोमा है वो एक्टो माइकोराइज़ा, वहीं ग्लोमस और गीगास्पोरा जो है अर्बस्कूस बनाते हैं कॉर्टिकल सेल्स के अंदर जाके, और ये एंडो माइकोराइज़ा के रूप में कार्य करते हैं। तो ये इस तरीके से नेचुरल बायो फर्टिलाइज़र एजेंट के रूप में काम करते हैं। फिर जो जिब्रेलिया फ्यूजिकोरी स्पीसीज़ है, इससे जिब्रेलिन ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होता है, जो भी क्रॉप की फर्टिलिटी के लिए अच्छा रहता है। फिर सैक्रोमाइसिस और रोडोटोलुआ जो स्पीसीज़ है, ये भी सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करती हैं। फिर बायोलॉजिकल कंट्रोल की बात करें, तो कुछ एंटागोनिस्ट फंजाई होती हैं, जो पैरासिटिक फंजाई की ग्रोथ को सप्रेस और उनको डिस्ट्रॉय करने के काम में आती हैं। तो ट्राइकोडर्मा लिंगोरम जो स्पीसीज़ है, वो रॉट डिजीज़ में काम में आती हैं। वहीं ग्लियोक्लैडियम विरिएंस जो स्पीसीज़ है, ये रूट अफेक्टिंग पैथोजन की डिस्ट्रॉय करने के काम आती हैं। तो ये एंटागोनिस्ट फंजाई के रूप में काम करती हैं। इन इनका काम होता है कि उन फंजाई को जो है उनकी ग्रोथ को ख़त्म कर सकें। फिर माइको हर्बिसाइड्स, तो ये क्या होता है, जो भी वीड या खरपतवार जो भी अपनी जो भी क्रॉप्स हैं उनके साथ उग जाती हैं, उनको ये डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। तो कॉलीट्रिकम की कुछ स्पीसीज़ जो है राउंड लीफ मैलो जो एक वीड है, जो कि व्हीट की क्रॉप्स में उग जाता है, उनको ये डिस्ट्रॉय करने के काम में आती हैं। फिर अल्टरनेरिया डिस्टुरेंस जो माइको हर्बिसाइड है, ये कुस्कुटा है, जो कि डोडर जिसे कहते हैं, ये टोटल स्टेम पैरासाइट होता है, उसको भी सप्रेस करने के काम में आता है। तो कुछ इस तरीके से इसका रोल होता है बायोलॉजिकल कंट्रोल में। फिर इसके माइको इंसेक्टिसाइड्स के रूप में बात करें, तो ये जो है इंसेक्ट की जो भी ग्रोथ है, जो क्रॉप फील्ड्स में इंसेक्ट लग जाते हैं, उनकी भी ग्रोथ को कंट्रोल करने में, उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में काम में आता है। तो ब्रूवेरिया बेसियाना जो स्पीसीज़ है, ये व्हाइट फ्लाइज, थ्रिप्स और एफिड्स और बीटल्स को कंट्रोल करने में काम आता है। वहीं मेटाराइज़म स्पीसीज़ जो है वो टिक्स, ग्रासहोपर और रूटवॉर्म्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में काम में आता है। फिर माइको नेमेटोसाइड्स की बात करें, तो सर्टेन स्पीसीज़ जो है वो टारगेट करती हैं पैरासिटिक नेमाटोड्स को। तो नेमाटोड्स जो होते हैं वो भी क्रॉप्स में, एग्रीकल्चर फील्ड्स में जो है उनकी क्रॉप्स की फसल को नष्ट करने के काम में आती है। तो उनकी ग्रोथ को कंट्रोल कर सकें, तो कुछ फंजाई होती हैं वो काम करती हैं। तो निमेटोफोरा ग्रायोफिला जो है वो सीरियल सिस नेमाटोड को कंट्रोल करने में काम में आते हैं। ये एग पैरासाइट होता है, तो ये इनकी एग्स को नष्ट कर देता है, जिससे इनका पॉपुलेशन कंट्रोल होती है। वहीं आर्थ्रोबोट्रेस जो है वो एक रेस्ट्रिक्शन रिंग बनाता है, जो रूट नॉट नेमाटोड्स को उन्हें फंसा लेता है, उनको ग्रोथ को कंट्रोल करता है। अब इसकी हार्मफुल एक्टिविटीज़ की बात करें, तो ये जो है पैथोजन की तरह प्लांट्स में, एनिमल्स में डिजीज़ कॉज़ कर सकता है। तो सिनक्राइट्रियम एंडोबाइटियम जो है वार्ड ऑफ डिजीज़ ऑफ पोटैटो कॉज़ करता है। वहीं फाइथियम की स्पीसीज़ डैम्पिंग ऑफ डिजीज़ कॉज़ करती है, कॉज़ करता है। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस जो है वो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज़ करता है। एल्बुगो कैंडिडा जो है व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीवर कॉज़ करता है। यूसिलागो की स्पीसीज़ जो है स्मट डिजीज़ कॉज़ करती है। यूसिलागो न्यूडा हॉरिडेई जो है लूज स्मट ऑफ पार्ले, वहीं यूसिलागो हॉरिडेई कवर्ड स्मट ऑफ पार्ले कॉज़ करता है। पक्सिनिया ग्रामेसिस ट्रिटिसाई जो है वो ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट कॉज़ करती है। ऑल्टरनेरिया सोलनाई जो है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज़ करती है। तो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस तो क्या कॉज़ कर रही है? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, वहीं ऑल्टरनेरिया सोलनाई अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज़ कर रही है। अब हार्मफुल एक्टिविटीज़ में अगर अपन इसकी और देखें, तो ये एनिमल्स और ह्यूमन्स में भी डिज़ीज़ कॉज़ करता है। तो बेसिकली ये जो है डर्मल या स्किन डिज़ीज़ेज़ कॉज़ करता है। तो ट्राइकोफाइटोन और माइक्रोस्पोरम जो है वो रिंगवॉर्म डिज़ीज़ कॉज़ करता है। टीनिया रूबम जो है वो एथलीट फुट कॉज़ करता है। फिर एस्परजिलस फ्लेवर्स और एस्परजिलस फ्यूमिगेटस जो है वो एस्परजिलोसिस, जो पल्मोनरी लंग्स में जो डिजीज़ हो जाती हैं, वो बेसिकली इन फंगस की वजह से होती है। फिर कैंडिडा एल्बिकेंस जो है वो कैंडिडिस डिजीज़ कॉज़ करता है। फिर ये फूड मटेरियल को भी डिस्ट्रॉय करने का काम करती है, स्पॉइल कर देता है। अगर ये म्यूकर और राइज़ोपस की स्पीसीज़ बेसिकली जो है ब्रेड को बैडली अफ़ेक्ट करती है, उसमें जाके ये लग जाती है, और आपको अगर
एनवायरनमेंट में ये मिले, तो ये जल्दी से उनको इन फूड मटेरियल्स को खराब करती है। डेयरी प्रोडक्ट्स में, स्टोर्ड फ्रूट्स में, इनमें भी कुछ स्पीसीज़ लग जाती हैं। अब लेदर की बात करें तो कीटोमियम और क्लैडोस्पोरियम जो है स्पीसीज़, ये लेदर की स्पीसीज़ को ख़राब करने में काम में आती हैं। ये स्पीसीज़ तो अगर लेदर अगर पुराना हो गया है तो इनसे भी इनको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। फिर जो डिग्रेडेशन ऑफ वुड की बात करें तो कुछ स्पीसीज़ जो होती हैं वुड को भी डिग्रेड करने में काम में आती है। तो व्हाइट रोड फंजाई होती हैं कुछ, और कुछ ब्राउन रोड फंजाई होती हैं। ये दोनों ही डिग्रेडेशन ऑफ वुड में काम आती हैं। तो जो व्हाइट रोड फंजाई है वो सेल्यूलोज और लिग्निन दोनों ही को ही डिग्रेड कर देती है। फिर माइकोटॉक्सिन्स की बात करें तो एफिलाटॉक्सिन्स, एर्गट टॉक्सिन, मशरूम टॉक्सिन्स, ज़ीरालिनॉन टॉक्सिन्स, ट्राइकोथियासिन्स और ओर्शिया टॉक्सिन्स, ये मुख्यतः 6 माइकोटॉक्सिन्स हैं। इनके नाम याद रखने हैं और 3 जो राइट साइड में प्रेज़ेंट है इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो एफिलाटॉक्सिन जो है वो एस्परजिलस फ्लेवस और एस्परजिलस पेरिटस की जो स्पीसीज़ हैं, अगर ऐसे कंटामिनेटेड जो एस्परजिलस की कंटामिनेटेड क्रॉप्स जो है कैटल्स कंज्यूम कर लें तो B1, B2 अल्फा टॉक्सिन उनमें चले जाते हैं और लीवर में जो है M1, M2 में कन्वर्ट हो जाता है। और ऐसा काऊ मिल्क अगर ह्यूमन बींग्स कंज्यूम करें तो एनिमल्स और ह्यूमन्स दोनों में ही लीवर कैंसर का खतरा बन जाता है। और ये डेरिवेटिव्स होते हैं फ्यूरिना कोमरिन के। फिर इर्गट टॉक्सिन्स की बात करें तो क्लेविसिस पर्प्यूरिया से जो है इर्गट टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं और कॉमन एल्कलॉइड्स जो है इर्गोटामाइन और इर्गोनोविन रहते हैं। इसका भी ये रहता है कि क्लेविसिस पर्प्यूरिया जो एर्गट प्रोड्यूस करते हैं, अगर इनको सीमित मात्रा में लिया जाए तो इससे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो अपन ने आगे पढ़ी थी। बाकी ये माइकोटॉक्सिन्स के रूप में काम करते हैं। फिर मशरूम टॉक्सिन्स की बात करें तो एमनिटा फेलिडिस जो कि एक पॉइज़नस मशरूम है, ये अल्फ़ा एमिटीन जो है रिलीज़ करती है और ये भी जो है वो काफ़ी टॉक्सिन्स होता है इनमें। तो ये सारे जो है माइकोटॉक्सिन्स हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और आने वाले अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर से दबा दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।